यूपीएससी से लेकर पीसीएस तक और एसएससी से लेकर बैंकिंग तक, इसके साथ ही इंडिया में जितने सारे बेरोजगार हैं वो सभी इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं और फिलअप कर भी रहे हैं। टोटल फॉर्म फिलअप लगभग 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ होने वाला है। अगर आप अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, मेरी तरह आलसी हैं, तो यार कर दो, अब कब करोगे। अरे हम आलसी इसलिए हैं कि इस वीडियो को 15 दिन पहले बनाना चाहिए, लेकिन 15 दिन बाद हम आज शूट कर रहे हैं, इसीलिए बोले हैं। तो ये सब तो थी मजाक की बातें, लेकिन चलिए आज आपको हम बताते हैं कि अगर अभी तक आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर कौन से जोन से हम फॉर्म भरें कि हमें फ़ायदा हो, तो उसी पर हम रिसर्च किए हैं और आपके सामने अपना एक मत रखने वाले हैं। इस पे आप भी अपना कुछ मंथन कीजिएगा, उसके बाद में जिस जोन से आपका इच्छा करे उस जोन से आप भर सकते हैं। हम आपको ये सिर्फ बताने वाले हैं कि किस जोन में कितनी सारी वैकेंसी है और आपको किस जोन से भरना चाहिए। हम सिर्फ एक सजेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। देखिए, पहला जोन जो है वो दिल्ली है और दिल्ली में बात करें कि इसके पहले साल कहने का मतलब है कि हमारे पास जो डेटा है वो 2019 का है। तो पहले साल मतलब 13,153 वैकेंसी आया था, ठीक है। और अभी जो वैकेंसी आया है वो 4785 वैकेंसी आया है। आप यहाँ सोच सकते हैं कि कितना कम वैकेंसी है, ठीक है। आधे से भी कम वैकेंसी आया है। और बात करें कि पिछले साल का कट ऑफ, तो लगभग 70 गया था ओबीसी, 70 गया था जनरल ईवर वालों का कट ऑफ और ओबीसी का कट ऑफ 57 गया था। समझ गए, मतलब कि दिल्ली में इतनी सारी वैकेंसी थी और बात करें कट ऑफ का तो 70 गया था जनरल वालों का कट ऑफ और ओबीसी का गया था 57 का। अब आप ये कभी मत सोचिएगा कि जितना कट ऑफ गया था उतना ही कट ऑफ रहेगा या फिर उससे कम आएगा, बल्कि उससे कट ऑफ उससे कट ऑफ ज़्यादा ही जाने वाला है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम है उससे ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे 13,000 वैकेंसी था, तब 70 कट ऑफ गया है और आज 5,000 वैकेंसी है लगभग में। तो समझिए कि इसका कट ऑफ 80 जाने वाला है। और जो ओबीसी जो यहाँ पे है, ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ 65 से 70 जाने वाला है, ठीक है। इसी हिसाब से हम आगे भी बताएंगे कि कौन सा जोन में कट ऑफ कम जाने का चांस है, वहां से आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखते रहिए पूरा ध्यान से। देखिए, दूसरी का है कोलकाता में पहले 15,000 वैकेंसी आया था और इस बार मात्र 2800 वैकेंसी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का लेवल कितना जा रहा है, वैकेंसी क्या है यहाँ पे, ठीक है। 15,000 में और इस बार 2800 वैकेंसी है। और बात करें कि पिछले साल की कट ऑफ की, तो वहाँ पे 69 गया था जनरल वालों का कट ऑफ और 65 गया था ओबीसी का कट ऑफ। मतलब अगर देखा जाए तो दोनों का एवरेज सेम ही है, मतलब ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा अप डाउन हुआ है लेकिन जनरल वालों का सेम ही है। तो अगर इस बार की बात करें तो इस बार इसका 75 और उसका 70 जाने का चांस है। मतलब कि देखिए, ये सारी हम डेटा बताएं तो ये किसी भी यूट्यूब से किसी भी मास्टर का नहीं है, हम अपने दिमाग से कुछ किए हैं। आप इस पर भी अपना से सोच सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप। उसके बाद में गोरखपुर। अब देखिए, अगर बात करें, आप अगर हमसे पूछें कि क्या ये जोन सही रहेगा, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल डेंजर जोन है। आप यहाँ से कभी अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। एक तो यहाँ मतलब आपका डिस्टेंस अगर यूपी बिहार झारखंड से है तो कोलकाता दिल्ली में जाने में ही आप परेशान हो जाइएगा। दूसरी का बात कि यहाँ पे कट ऑफ भी काफ़ी हाई ही गया है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पे गया है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं गोरखपुर। ये बगल का अपना ही एरिया है गोरखपुर में पहले 4002 वैकेंसी थी। इसके पहले जब ग्रुप डी आया था 4002 और इस बार मात्र 1370 है। और पहले का कट ऑफ बात करें तो 69 गया था जनरल वालों का कट ऑफ और 51 गया था ओबीसी का कट ऑफ, ठीक है। मतलब ओबीसी का कट ऑफ ठीक ठाक गया है यहाँ पे गोरखपुर का। तो आप यहाँ पे गोरखपुर से अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गोरखपुर अगर यूपी बिहार झारखंड से है तो गोरखपुर अपना बगल का ही है, आपको जाने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और कट ऑफ भी ठीक ठाक गया है। वैकेंसी थोड़ा पिछले साल की तुलना में कम है, वो तो सब में है, लेकिन यहाँ पे आगे हम बताएंगे कि क्या करना है। उसके बाद में प्रयागराज, यहाँ पे सॉरी फॉर डैट, हाँ प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में पहले 4700 पोस्ट था,
इसके पहले वैकेंसी में। इस बार 2020 को वैकेंसी आया है। और कट ऑफ की बात करें तो जनरल वालों का 66 गया था और ओबीसी का 59 गया था। कब? 2019 में। ठीक है, तो समझ गए, मतलब यहाँ पे 50-50% का है रेशियो। जैसे पहले 47 हो गया था, इस बार 2000 है। मतलब इस बार का कट ऑफ का अगर बात करें यार, रुको, इस बार का कट ऑफ की बात करें तो लगभग 70 से 72 कट ऑफ जाने वाला है जनरल वालों का, और यहाँ 65 से के रेंज में जाने वाला है ओबीसी वालों का। ठीक है, मतलब 70 से 75-80 के बीच में ये घूमने वाला है कट ऑफ प्रयागराज का। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हाजीपुर का। हाजीपुर में पहले 3500 सीट था और अब की बार मात्र 1250 सीट है, समझिए। उसके बाद में यहाँ कट ऑफ गया था 66 और ओबीसी का गया था 52। मतलब यहाँ पे अब के रेड जोन, इसको डायरेक्ट रेड जोन हो सकता है ना। 3500 में था तो गया था 66, अब की 1200 है। ठीक है, मतलब तेबरी कम वैकेंसी आया है। मतलब इसका तो 75 से डायरेक्ट, मतलब कि लगभग 10 से ज़्यादा ऊपर प्लस में इसका कट ऑफ रेंज उठने वाला है। मतलब कि लगभग 76-77 जाने वाला है जनरल वालों का। और बात करें तो एवरेज में 75 रहने वाला है किसका? हाजीपुर वाले का, ओबीसी में। उसके बाद में करते हैं मुंबई का। ठीक है, मुंबई में 20,000 सीट थी पहले। अब देखिए, हमें 20,000 लिखे हैं। मुंबई में 2 जोन आते हैं, वेस्टर्न मुंबई, ईस्टर्न मुंबई। ठीक है, तो मुंबई में 2 जोन आते हैं और दोनों जोन को मिलाकर पहले 20,000 सीट था। और इस बार बात करें तो इस बार 7900 सीटें है, लगभग 8000 इसे बोल सकते हैं। एवरेज 7900 कुछ के आसपास आ रहा है, एक्यूरेट 7900 नहीं है। ठीक है, लगभग में है। तो समझ सकते हैं कि पहले 20,000 था तो कट ऑफ गया था 64। अब देखिए, आप यहाँ पे कहेंगे कि इतना ज़्यादा सीट था तो मात्र 64 गया, 13,000 में 70 गया। तो ये सारा डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो मुंबई है वो अगर बात करें कि किसी भी स्टेट से, खासकर हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड से जो आते हैं, तो यहाँ से मुंबई का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और कोई भी ये स्टूडेंट्स नहीं चाहता है कि हम दूर जाएं। देखिए, एक रियलिटी है कि अभी आपको जॉब नहीं हुआ है तो लग रहा है यार कि हम इंडिया के कोनों कोना में जॉब कर लेंगे, लेकिन ये ग्रुप डी का जॉब है। उतना ज़्यादा आपको पैसा भी नहीं मिलने वाला है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रह लीजिएगा। अगर आप अपना फैमिली को लेकर जाते हैं, पत्नी को लेकर जाते हैं, तो फिर घर पे पैसा भेजने के लिए रहबे नहीं करेगा, सारा ख़त्म हो जाएगा। वही अगर आप एक इंस्पेक्टर रहते हैं, अच्छा खासा सैलरी रहता, चलो जी कहीं भी रह लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा यही है कि अगर आप ये अभी सोच लेते हैं कि चलो जी हम मुंबई से भर लेते हैं, कट ऑफ कम है, तो आप इन फ्यूचर सोच को देखिएगा। देखिए, वो तो नौकरी लग जाएगा, वो अलग बात है। आप सिर्फ इतना सोचिएगा कि एग्ज़ाम देने जाना होगा, अगर वहाँ कैसे 2-3 दिन जाने में लग जाएगा, 2-3 दिन वहाँ पर रहना भी पड़ेगा, कितना ज़्यादा खर्चा होने वाला है। और एक रियलिटी है कि जो ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप करता है, एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का ही लड़का भरता है। कोई अंबानी का लड़का इसको भरने आएगा नहीं, इससे पैसा का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा अपना भी मेंटल लगाइएगा, चलेगा जी। तो मुंबई का आप समझ गए कि मुंबई में बात करें तो पहले 64 कट ऑफ था, मतलब इस बार बात करें तो 70 के आसपास कट ऑफ जाने वाला है। देखिए, और इस बार भी इसमें भी कट ऑफ हाई जाएगा। रीज़न क्या है कि जब हम एनटीपीसी का एनालिसिस कर रहे थे तो हमने पाया कि जिस जोन में पहले कम कट ऑफ गया था, इस बार उसमें अप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना, तो इसमें लग रहा है ना कि 20,000 में 64 गया था, तो इस बार सारा स्टूडेंट कूदेगा उसी में, तो हो सकता है। अब यहाँ पे 2 जोन आता है, काफ़ी बढ़िया बोल सकते हैं एकरा के। कौन कौन है? गुवाहाटी है और बिलासपुर है। ये सब दृष्टि से ठीक है, ये यूपी, बिहार, झारखंड के नज़दीक में भी है। ठीक है ना, और बाकी इसका कट ऑफ वगैरह भी देखते हैं। गुवाहाटी में पहले 2800 वैकेंसी आया था और इस बार 2048 वैकेंसी आया है, मतलब लगभग 800 ही कम वैकेंसी है। बाकी इस सब में तेवरी या 5 गुना वैकेंसी कम नहीं है। मतलब ये गुवाहाटी का वैकेंसी इस बार ठीक ठाक आया है पहले की तुलना में, समझ गए ना। तो इसलिए, और इसका कट ऑफ भी गया है जनरल वालों का 60 और ओबीसी वालों का 50। समझ गए, यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ गया है 50 और जनरल का गया है 60। तो गुवाहाटी में वैकेंसी भी ठीक ठाक है, एवरेज में कट ऑफ भी ठीक ठाक गया था।
और बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार की, तो इसका 65 से 70 जाने का चांस है, और जो ओबीसी वालों का है, ओबीसी का हाईएस्ट 60 से 62 जा सकता है। मतलब यहाँ पे देखें कि आप 70 जाने का रिस्क उठा रहे हैं और यहाँ पे 60-62 में काम चल सकता है। देखिए हमारा जो आरआरबी है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, से हमको पता है कि हाँ 65 जाएगा कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी एक अनुमान लगा रहे हैं। गाली मत दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो गुवाहाटी का आप समझ गए कि गुवाहाटी ठीक ठाक है, अपना से कुछ रिसर्च कीजिएगा, और अभी तक नहीं अप्लाई किए हैं तो अप्लाई कर दो यार, ठीक है। काहे कि हमारे वजह से 50-100 को फॉर्म ज़्यादा भर जाए तो क्या दिक्कत है यार। चलो मजाक, उसके बाद में है बिलासपुर। जो बिलासपुर है उसमें पहले 1600 वैकेंसी आया था और इस बार 1337 वैकेंसी है, देख रहे हो, मतलब 300 का ही मात्र डिफरेंस है। मतलब बिलासपुर में भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। बिलासपुर में पहले 1600 था, अब की बार 1337 है। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ पहले 60 गया था, ठीक है। कट ऑफ जनरल वालों का 60 गया था और ओबीसी वालों का यहाँ पे मारा है उड़ान 57। देखो यहाँ पे 50 से डायरेक्ट 57 गया है, ठीक है। तो ओबीसी का यह 57 गया है और जनरल वालों का 60 गया था। ये था बिलासपुर की स्थिति, और बिलासपुर एरिया भी ठीक ठाक ही है, मतलब अगर आप डिस्टेंस के मामले में देखें तो। बाकी ये सब था हमारी राय, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टेटस में ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं जल्द किसी